एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में रानो चिड़िया रहा करती थी। रानो चिड़िया मन की बहुत अच्छी होती है। आंटी आंटी, आप क्यों सारा दिन काम करती रहती हो? आप थकती नहीं हो क्या? घर में 3-4 घर के काम कर लेती हैं और आकर आप एक चिकन की भी नहीं लेती, कहती हैं कि मैं तो थकी नहीं। आंटी, आज आपने मेरे स्कूल की फीस भी भरनी है। मैं आपको कितना परेशान करती हूँ। काहे का परेशान मेरी गुड़िया? काहे का? नहीं नहीं, तुम्हारी माँ मुझे देकर गई थी ना, मैं अच्छे से ख्याल रखूंगी अपनी बेटी टीना का। तुम बिल्कुल घबराना नहीं और परेशान नहीं। तुम्हारे स्कूल की 2 महीने की फीस है ना, वो मैं भर दूंगी। आज तुम्हारी वो गौरी आंटी फीस देगी ना, जल्दी जल्दी तनख्वाह देंगी, तुम्हारी फीस आज ही जमा होगी। ठीक है ना? अब गुड़िया, अब मैं काम पर जा रही हूँ। है कहाँ से दूंगी? गौरी ने तो आज पैसे ही नहीं दिए। गुड़िया की 2 महीने की फीस रहती है, वो फीस भी मुझे देनी है। लेकिन गौरी ने तनख्वाह देने से इनकार कर दिया और मुझे काम से भी निकाल दिया। अब मैं क्या करूं? कैसे करूं? कैसे गुड़िया की फीस दूंगी? मैं तो बहुत परेशान हूँ। है कुछ करो। मैं अपनी बहन बहन को क्या बताऊंगी कि तुम्हारी बेटी की मैं बिल्कुल परवरिश अच्छी नहीं कर पाई? वो क्या कहेगी? अरे नन्ही चिड़िया, तुम क्यों परेशान और उदास हो? मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था। जो तुम कह रही थी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ऐसे ही फिर उस चिड़िया नन्ही सी कहता है कि मैं तुम्हें एक जादुई जगह बताता हूँ जहाँ पर तुम अपनी जिंदगी खुशी से गुजारोगी। वो कौन सी जगह है? मैं तुम्हें चिड़िया बताता हूँ। जैसे जैसे मैं तुम्हें कहूँ, तुम वैसे वैसे वही चली जाना, फिर देखना तुम्हारे हालात पहले से बेहतर हो जाएंगे और तुम्हें कोई परेशानी की भी जरूरत नहीं होगी। मैं जादुई पेड़ हूँ। अरे ये जादुई पेड़ कैसी बातें कर रहा था? क्या मुझे इसकी बातों पर यकीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? लेकिन अगर इनकी बातों पर यकीन नहीं किया, तो फिर ऐसे ही रानू चिड़िया आगे बढ़ती है। ये जंगल तो काफी सुंदर है और बहुत ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर देखो तो देखो, हरियाली भी बहुत खूबसूरत है। चलो मैं आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ। हाँ, ये देखो, ये फूल देखो कितना सुंदर लग रहा है। चलो आज मुझे ज़्यादा सफ़र तय करना है और मेरी बेटी पिंकी भी मेरा इंतज़ार कर रही होगी घर पर। चलो आगे बढ़ती हूँ और फिर वही ढूँढती हूँ जैसे कि पेड़ ने बताया था। हाँ, यही यही। ऐ सूरज की हवा, ऐ परियों की परियां, जल्दी से मुझे उसी पहाड़ी का पता बता। ऐ सूरज की किरण, मुझे उसी जगह का पता बता, जैसे कि भूमर के पेड़ ने कहा था। इसी जगह का पता, वही जगह पे जाती है। मुझे तो वो पेड़ इन्हीं घरों की बात कर रहा था। ये घर में मैं चली जाती हूँ। ये घर मुझे कुछ अच्छा लग रहा है और पुराना भी है। इसी घर में जाकर तलाश करती हूँ। वाकई ये घर तो बहुत पुराना है। लगता है इसी गांव में कोई भी नहीं रहता। यहाँ तो चुड़ैल ही रहती होंगी ऐसी जगह पर। वाह, मुझे सोना तो मिल गया है। मैं ऐसा करती हूँ, एक बक्सा निकाल लेती हूँ या कोई बोरी, उसके अंदर अपने ज़रूरत के मुताबिक सोना ले लूँगी। फिर कोई कारोबार करके ज़मीन खरीद करके अपनी काश्तकारी करूँगी और अपनी ज़िंदगी गुजारूँगी, क्योंकि लालच करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ, कुछ न कुछ ज़ेवर यहाँ से उठा लेती हूँ। फिर रानू ऐसा करती है। ये क्या, मैं तो घर पहुंच गई, मुझे तो सफर भी तय नहीं किया। लगता है वो जादुई जगह थी। ऐसी जगह के बारे में तो मैंने कभी कहानियों में सुना था। मौसी ये किससे बातें कर रही है? ऐसे ही वो फिर अपनी बेटी को भी सारी बात बताती है कि उस जंगल में क्या क्या हुआ था।
پیارے بچوں، اس طرح وہ دونوں خوشی خوشی رہنے لگ جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بھی اگر ہماری کہانی اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا